हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। आज वीना जी का पोता पूरा 1 महीने का हो गया था, तो वीना जी के बेटा और बहू ने घर में एक पार्टी रखी, जिसमें आस पड़ोस वालों को और ऑफिस वालों को बुला रखा था, रिश्तेदारों को बुला रखा था। तो वीना जी के पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी, तो बहू कहती है कि माँ जी आप मेरी साड़ी पहन लो, क्योंकि आपके पास कोई अच्छी साड़ी है नहीं। तो माँ जी खुशी खुशी बहू की साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनती है तो उसमें काम करते हुए चाय गिर जाती है। चाय गिर जाती है तो बहू कहती है कि माँ जी आपने साड़ी ख़राब कर दी, इतनी महंगी साड़ी में चाय गिरा दी। इतने में बेटा भी आ जाता है। बेटा भी बोलने लगता है कि माँ जी आपसे काम देख के नहीं होता है, इतनी महंगी साड़ी आपने ख़राब कर दी। अब माँ जी को बहुत तकलीफ़ होती है, कहती है देखो दोनों ही बोल रहे हैं। अब बीना जी बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो सोचती है मैं बेकारी गांव से यहाँ आ गई, और फिर वो अपने काम पर लग जाती हैं। तो माँ जी सोचती हैं कि अब चलो आई हूँ तो अब तो रहना ही पड़ेगा। तो जब वीना जी की बहू और बेटा बात कर रहे होते हैं कि अब माँ जी घर का भी काम करेंगी और बच्चा हो जाएगा तो उसको संभालने का काम भी करेंगी, जिससे आराम मिल जाएगा। तो ये सोच के खुश हो रहे होते हैं। और तो इस क्या होता है कि बाबूजी गांव गए होते हैं। गांव से जब लौट के आते हैं तो वीना जी कुछ उदास होती हैं। अब वीना जी उदास होती है तो वो फिर बाबूजी पूछने पर वो बताती नहीं है कि क्या बात है। तो एक बार क्या होता है कि वो बेटा जो होता है अपने बाबूजी से बोलता है कि बाबूजी हम सोच रहे थे यहाँ पर एक बड़ा सा अपना मकान लेने के लिए, तो जिसमें कि बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाबूजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, लो अच्छी बात है। तो वो बेटा बोलता है पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। तो बाबूजी कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे अगले महीने जो मैं रिटायर हुआ था तो उसके पैसे एफडी कराई थी वो मिलने वाले हैं, और कुछ देखता हूँ। और तो बाबूजी सोचते हैं कि क्यों ना हम सब इकट्ठा रहे। तो अब बाबूजी ऐसा बोल के दूसरे दिन गांव चले जाते हैं। गांव जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब गांव की ज़मीन भी और घर भी बेचकर मैं पैसे लेके आता हूँ, और एफडी के पैसे ही मिल गए, और जिससे हम बड़ा घर यहाँ पर ले लेंगे और सब मिलके आराम से रहेंगे। तो अब बीना जी को एक बारी तब तक क्या होता है कि बीना जी जब झाड़ू लगा रही होती हैं घर में, तो पोता गिर जाता है। अब पोते के गिरते ही बीना जी झाड़ू छोड़ के और पोते को एकदम से उठा के गोद में लगा के और अपने सीने से लगा लेती हैं। तो बहू निकल के आती है, कहती है माँ जी बच्चे को गंदे हाथों से क्यों उठा लिया, हाथ भी नहीं धोए और बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो माँ जी बहुत वो होती है कि ये तो, माँ जी कहती है तो गिर गया था, रो रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। कहती नहीं, ऐसे गंदे हाथों से नहीं उठाया करो, इन्फेक्शन हो जाएगा, पहले सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लिया करो। अब माँ जी को बहुत बुरा लगता है। माँ जी कहती हैं चलो ठीक है। माँ जी कुछ नहीं कहती हैं। बाबूजी गांव गए होते पैसों का इंतज़ाम करने, तो इतने में बाबूजी का फ़ोन आ जाता है, जिससे माँ जी को गला बात करते करते रुंध जाता है। तो बाबूजी पूछते हैं क्या बात हो गई। फिर माँ जी बताती हैं कि ऐसे ऐसे बहू ऐसे ऐसे बोल रही थी और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, हर बारी ये लोग टोकते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो बाबूजी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अब बाबूजी क्या करते हैं कि गांव का तो खेत तो बेच देते हैं और मकान को नहीं बेचते। अब खेत बेच देते हैं, एफडी भी मिलती है बाबूजी को, खेत भी बेचते हैं और एक बड़ा सा साड़ियों का शोरूम खरीदते हैं, जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं। अब वहाँ से एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले आते हैं, अच्छी वाली जो महंगी वाली होती है। अब माँ जी के लिए लाते हैं और बाहर रख देते हैं, बाहर रखते हैं। अब माँ जी के पास अंदर कमरे में चले जाते हैं। अब माँ जी के पास अंदर कमरे में चले जाते हैं, तब तक बहू अपने कमरे से निकल के आती है, वो देखती है साड़ी का पैकेट पड़ा है, वो उठाती हैं और खोल कर पहन लेती हैं। पहनती हैं तो वो साड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो सोचती हैं कि उनके ही पतिदेव लाए होंगे साड़ी। तो वो जब जैसे बेटा आता है वो उससे एकदम सामने आती है अपने आदमी के और कहती है कि देखो कैसी लग रही हूँ। वो कहता है कि कब ली तुमने ये साड़ी,
वो कहती है कब ली, तुम ही तो लाए हो। वो कहता मैं तो नहीं लाया हूँ। कहती है मैंने तो, फिर कौन लाया है। सोच में पड़ जाते हैं। इतने में बाबूजी निकल के आते हैं। बाबूजी कहते हैं ये साड़ी तो मैं लाया हूँ और तुम्हारे लिए नहीं बहू, ये तुम्हारी सासू माँ के लिए लाया था, तो तुमने पहन ली। चलो कोई बात नहीं, इस साड़ी की ज़रूरत सासू माँ से ज़्यादा शायद तुम्हें होगी, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी महंगी साड़ी कोई होगी भी नहीं जितनी ये है। तो बहू सोच में पड़ जाती है क्या जवाब दे। अब कहता है, बेटा कहता है बाबूजी आप ये साड़ी कैसे लेके आए, और मैंने तो, आप तो गांव गए थे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। बाबूजी कहते हैं हाँ गया तो था पैसों का इंतज़ाम करने के लिए, पर पैसों का इंतज़ाम करा भी, और मैंने गांव से बाहर एक बहुत बड़ा शोरूम ख़रीद लिया है साड़ी का। अब और ये साड़ी मैं उन्हीं के लिए लेके आया था। अब उनको, माँ जी को तुम्हारी किसी की उतरन पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब वो खूब अच्छी साड़ी पहन सकती हैं। और बाबूजी अपने साथ एक कार भी लेके आए थे जिसमें बाबूजी आए थे, जो बाहर खड़ी थी। अब बाबूजी माता जी को कहते हैं कि चलो वीना जी चलो, और बाहर तुम्हारा कार इंतज़ार कर रही है। अब वो दोनों के दोनों मियाँ बीवी बहुत पछताते हैं और सोचते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, अपने पाँव पर ही हमने कुल्हाड़ी मार दी, और दोनों माँ जी और बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं।